लेकिन चंदे से प्यार। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। राम राम की बात करने वाले राम राज्य की बात नहीं करते हैं, ऐसा विपक्ष बीजेपी के लिए कई बार कहता है, लेकिन ये सच भी नजर आता है क्योंकि जो बीजेपी बीफ से इंकार करती है, बीफ के नारे लगाती है कि ये बीफ का काम नहीं करना चाहिए, बीफ का कारोबार नहीं करना चाहिए, कोई बीफ उनको ये बोल दे कि आप लोगों ने बीफ खाया है या कोई बीफ खाता हुआ नजर आ जाए तो बड़ी बड़ी टिप्पणियां बीजेपी के द्वारा की जाती हैं। हाल ही में मछली को लेकर कितना बड़ा मुद्दा मोदी साहब ने खुद ही बना दिया था, लेकिन इन्हीं लोगों से, इन्हीं कारोबार से चंदा लेने में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं आती है। हाल ही में कंगना ने कितना बड़ा मुद्दा बना दिया था जब किसी ने उनको कह दिया था कि वो बीफ खाती हैं उस चीज का। तो आप देख सकते हैं इनको उन लोगों से चंदा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी सियासत के लिहाज से बीफ का मुद्दा भले ही गरमराती रहती हो, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट से पता चलता है कि पार्टी को बीफ एक्सपोर्टर से मिले चंदे से कोई भी परहेज नहीं है। इस डाटा के मुताबिक लोकसभा चुनावों के दौरान बतौर चंदे के रूप में बीजेपी ने बीफ एक्सपोर्टरों से 2.5 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। इसका खुलासा चुनाव आयोग की वेबसाइट से हुआ, जहां हर राजनीतिक पार्टी यह खुलासा करती है कि चुनावी चंदे के रूप में मिले रुपयों का स्रोत क्या है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा चंदा देने वाले लोगों में जिन लोगों का नाम शामिल है उनमें 50 लाख रुपए से ज्यादा का चंदा बीफ एक्सपोर्टर ने दिया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चंदा देने वालों की जो सूची दी उसके अनुसार साल 2014-15 में बीफ निर्यात करने वाली महाराष्ट्र की कंपनी फ्राई गोरोफिको अलाना प्राइवेट लिमिटेड ने 50 लाख रुपए का चंदा दिया है। इस तरह कुल मिलाकर 2.5 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी ने बीफ एक्सपोर्टरों से लिया है। अब थोड़ा क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं। 9 जुलाई 2019 को अलाना प्राइवेट लिमिटेड का कुल 5 करोड़ का बॉन्ड खरीदा गया। 5 करोड़ के बॉन्ड को शिवसेना ने 11 जुलाई को इनकैश किया। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट लिमिटेड की बात की जाए तो 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ का और बॉन्ड लिया गया, जिसे बीजेपी ने 19 अक्टूबर 2019 को कैश किया। एक और रिकॉर्ड के लिए कंसर्वा अलाना ने 22 जनवरी 2020 को एक बॉन्ड खरीदा, जिसे बीजेपी ने 3 फरवरी 2020 को कैश किया। आपको बताएं 2019 से 2020 में बीजेपी शिवसेना के गठबंधन की सरकार थी और सीएम फडणवीस थे। मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी 2019 में अलाना ग्रुप मुंबई में 100 से ज्यादा जगह पर इनकम टैक्स की रेड पड़ने की खबर भी आई थी और मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अलाना ग्रुप को अप्रैल 2019 में 2000 करोड़ का आयकर चोरी का नोटिस भी भेजा गया था। अगस्त 2019 में इस कंपनी ने सीएम फडणवीस से मुलाकात कर 50 लाख सीएम राहत कोष में दान किया था। मोदी सरकार ने अलाना संस को 2017 में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार भी दिया था। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से खेल खेला जाता है। उसी कंपनी का कहीं ना कहीं से फायदा करके उसी कंपनी से चंदा लिया जाता है। और ये कंपनी कौन सी है? सबसे बड़ी, हमारे देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी से चंदा बीजेपी के द्वारा लिया जाता है। उसी बीजेपी के द्वारा जो राम राम की बात करती है, उसी बीजेपी के द्वारा जो गौ तस्करों की बात की जाए तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसी बीजेपी की बात की जाए जो कहती है कि हम अपने प्रदेश में, हम अपने देश में ऐसे लोगों को काम करने नहीं देंगे, लेकिन ऐसे लोगों से चंदा ले लेंगे। ये बड़ी बात अब सामने आई है। वहीं आपको बता देते हैं कि बुच्चड़ खानों का जिक्र आने पर आम लोग जहां मानते हैं कि इस पेशे में एक खास मजहब और वर्ग के लोग ही काम करते हैं, हकीकत कुछ और है। दरअसल भारत के बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स का संबंध हिंदू समुदाय से है। अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार से मंजूर देश के 74 बुच्चड़ खानों में से 9 के मालिक हिंदू हैं। सबसे पहला और बड़ा एक्सपोर्टर का नाम जब आता है तो अलकबीर का नाम आता है। देश के सबसे बड़ा बुच्चड़ खाना तेलंगाना के मेडक जिले में रुद्रम गांव में है। तकरीबन 400 एकड़ में फैले इस बुच्चड़ खाने के मालिक सतीश सब्रवाल हैं। यह बुच्चड़ खाना अलकबीर एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड चलाता है। दुबई दफ्तर से फोन पर बातचीत में अलकबीर मध्य पूर्व के चेयरमैन सुरेश सब्रवाल ने बीबीसी को एक बार कहा था कि धर्म और व्यवसाय दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और दोनों को एक दूसरे से मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। कोई हिंदू बीफ व्यवसाय में रहे या मुसलमान ब्याज पर पैसे देने के व्यवसाय में रहे तो क्या हर्ज है। अलकबीर ने बीते साल लगभग 650 करोड़ रुपए का कुल व्यवसाय किया था। अब दूसरे नंबर पर आता है अरेबियन एक्सपोर्टर्स। अरेबियन एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सुनील कपूर है। इसका मुख्यालय मुंबई के रशियन मेंशंस में है। कंपनी बीफ के अलावा भेड़ के मांस का भी निर्यात करती है। तीसरे नंबर पर आते हैं एमकेआर एक्सपोर्टर्स। एमकेआर फ्रोजन फूड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक मदन एबिट है। कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में है। एबिट कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड का बुचड़ खाना पंजाब के मोहाली जिले के समगोली गांव में है। इसके निदेशक सनी एबिट है।
तो अगला नंबर आता है अल्लूनूर एक्सपोर्टर्स का। अल्लूनूर एक्सपोर्टर्स के मालिक सुनील सूद है। इस कंपनी का दफ्तर दिल्ली में है, लेकिन इसका बुचड़खाना और मांस प्रसंस्करण संयंत्र उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शेरनगर गांव में है। ये वही उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है जहां योगी राम की बात करते हुए नजर आते हैं, जहां योगी गौ तस्करों को सीधा जेल में डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं, तो वहां पर वो ऐसा कारोबार कैसे चलने दे रहे हैं। अगला नाम आता है एओवी एक्सपोर्टर्स का। एओवी एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का बुचड़खाना उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है। ये भी उत्तर प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा। इसका मांस प्रसंस्करण संयंत्र भी है। इसके निदेशक ओपी अरोड़ा है। स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जी हां, इसके प्रबंध निदेशक कमल वर्मा है। इस कंपनी का बुचड़खाना और संयंत्र उत्तर प्रदेश के उन्नाव के चांदपुर गांव में है। इसका दफ्तर हापुड़ के शिवपुरी में है। तो आपने एक चीज का ध्यान किया कि ज्यादातर उत्तर प्रदेश में है। इनके अलावा पुणे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स, अश्विनी एग्रो एक्सपोर्ट्स, महाराष्ट्र फूड्स प्रोसेसिंग, हिंदुओं की ऐसी कई कंपनियां हैं जो सिर्फ बीफ निर्यात के क्षेत्र में है और इन पर कोई भी रोक नहीं लगाई जा रही है। हालांकि बीजेपी ये नारे जरूर लगाती है, हालांकि बीजेपी के द्वारा जरूर कहा जाता है कि गाय को वो माता मानते हैं, गाय की पूजा करनी चाहिए, गौ माता होती है, लेकिन जब ऐसे लोग जो बीफ का कारोबार करते हैं उन पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती है, उनके पास कोई नोटिस क्यों नहीं भेजे जाते हैं, और वो भी उसी प्रदेश में जहां योगी की सरकार है। योगी तो खुद ही बोलते हैं ना कि राम की बात करते हैं। योगी खुद ही गौ तस्करों को जेल में डालने से पहले एक बार नहीं सोचते हैं। आखिर ऐसी जगहों पर ऐसे काम कैसे चल रहे हैं, और ऐसे कारोबारियों के काम तो चल ही रहे हैं, साथ में इन कारोबारियों से चंदा लिया जा रहा है। 100-200 करोड़ का चंदा नहीं, हजारों करोड़ों का चंदा लिया जाता है ऐसे लोगों से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बीजेपी एक खेल रचती है। बीजेपी दिखाती कुछ है और असल में बीजेपी कुछ और है। अगर डिटेल में आप पढ़ेंगे कभी इस बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि बीजेपी जो कहती है उसके बिल्कुल उल्टा ही करती है। कभी भी अपनी ही बात पर जो है कायम नहीं रहती है, अपनी ही बात को नहीं मानती है। जहां बीजेपी बार बार मछली खाने के ऊपर एक बड़ा विवाद बना देती है, तो क्या वो ये भूल जाती है कि उसने खुद ऐसी बीफ कंपनियों से करोड़ों रुपए का चंदा लिया है जो बीफ का कारोबार करते हैं, जो बीफ को भारत से एक्सपोर्ट करते हैं। तो सच्चाई कुछ और ही है, अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FB यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।